यहाँ भेजा है। और यहाँ ना सिर्फ भेजा है बल्कि आज आप अपनी बरकत को अपने घरों में लेकर जाएंगे। आमीन, आमीन। जब आपका प्यार, आपकी मोहब्बत खुदावन के साथ हो जाती है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको खुदावन से जुदा नहीं कर सकती है। आमीन। आपकी मोहब्बत खुदा से होनी चाहिए। पता नहीं, मैं लास्ट ये फ्राइडे से मोहब्बत पर कलाम सुना रहा हूँ। खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा उनके साथ मोहब्बत, क्योंकि आपके मेरे बंधन टूट सकते हैं अगर हम खुदा उनके साथ मोहब्बत रखें। और बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने खुदावन से मोहब्बत की है, और ऐसी मोहब्बत कि उन्होंने कहा कुछ भी कर लो लेकिन अपने खुदा को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम पता कैसी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत पे हम कंडीशंस रखते हैं। खुदा तो ये करेगा तो फिर मैं ये करूंगा, तो मेरी जिंदगी में मुआवजा करेगा तो फिर देख वाली इबादत होगी। कौन सी इबादत? मुझे कई लोग आके कहते हैं भाई साहब दुआ करो इंज हो जाए, चर्च मैं बनवा के दवांगा। चर्च वेखियो मैं इंदा कर दांगा, दुआ करो बस कमेटी खुल जाए, पैसे उधरों मिल जान। कंडीशंस, कंडीशंस, कंडीशंस। लेकिन खुदा की मोहब्बत में जिसने सर्व करना होता है वो कंडीशंस नहीं रखता, वो किसी से गुफ्तगू भी नहीं करता। मरियम की तरह अपने घर में उठता है और जितना इत्रदान में इत्र होता है उस बोतल को तोड़कर सारी यस्सू पर डाल देता है। और यस्सू कहता है इसकी महक, खुशबू, इसके हदिये की खुशबू इतनी उठ गई है। यीशु ने कहा इसने जो कुछ किया है ये ऐसा काम किया है कि जब तक अंजील की मुनादी की जाएगी इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। आमीन। आज सुबह आपको कहना चाहता हूं सबसे बढ़कर खुदावंद होना चाहिए। हालेलुया। सबसे बढ़कर। आज पता बंदा पादरी क्यों बनता है? एक रिश्ता आया ते कुड़ी वाले ने पूछा मुंडा की करता है? मां प्यो ने कहा पादरी का काम सीखे है। पादरी का काम? मैंने एक शख्स को कहा, मैंने कहा आप अपने लिए खतरा मोड़ेंगे। खुदा की खिदमत करना आसान नहीं है। खुदा की खिदमत करना, आप पास्टर जूलियस को देख रहे हो, इन्हों को बड़ी खुदा ने बरकत दे छड़ी, गड्डी दे छड़ी, कार दे छड़िया, चलो असी भी इंज कर रहे हैं सानू भी मिल जाएगा। नो 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 नो। आपको पता है पास्टर जूलियस के पीछे स्टोरी क्या है? क्या वो वक्त था जब मैं खुदाम की तरफ आया? मैं आज के दौर के अगर पादरियों को देखूं, खादमों को देखूं, तो वो इसलिए बनते हैं ताकि उनको कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे याद है कि मैं जब खुदाम की खिदमत में आया मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मुझे हदिया भी देगा और मेरी जेब में जाया करेगा। लेकिन एक दिन जब खुदा आपको चुनता और खुदा आपकी कुर्बानियां देखता, आपकी मोहब्बत देखता, आपको क्या पता मैं कितने घंटे दुआओं में ठहरा रहा हूं, आपको क्या पता कि मैं खुदा से किस तरह गुफ्तगू करता रहूं, आपको क्या पता मेरी कुर्बानियां क्या हैं। और वो कुर्बानियां एक दिन आसमान पर पहुंची और खुदा ने आसमान से मेरे लिए फेवर्स को जारी किया है। आमीन। आज ऐसे फेवर्स हैं कि मैं आज किसी को कॉल नहीं करता बल्कि कॉल्स आती हैं। आप समझ रहे हैं? पादरी पहले विजिट करें तो पहले उस कार विजिट करता है जिथों, समझ रहे हो? मैं कल 2 विजिट अपने कैंसिल किए थे क्योंकि हमने एक निकाह करना था और निकाह हमने फ्राइडे को करना था, लेकिन निकाह हमें सैटरडे को करना पड़ा क्योंकि जिस लड़के का निकाह था, निकाह के एक दिन पहले उस लड़के के बाप की डेथ हो गई। तो उन्होंने फिर मुझे कल बोला सरजानी चर्च में कि आपने कल करना है। तो कल 2 मीटिंग्स थी, 2 बड़ी फैमिलीज ने कल मुझे बुलाया था। तो वो चाह रहे थे कि मैं आऊं विजिट करूं। तो मैंने उन फैमिलीज को फोन किया, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, आपको चर्च आना पड़ेगा। और मैं देख रहा था पादरी उठे जान ली तरस देने इसका रांची जाइए। और मैं ईमान रखता हूं, ये मेरा ईमान है कि खुदावन जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है।
आमीन। जो कॉल्ड बंदा ना, कॉल्ड बंदा जो जिसको खुदावन ने बनाया है, वो लोगों के पीछे नहीं भागता, खुदा लोगों को खुद पीछे लगा देता है। हालेलुया। पता है मुझे, यीशु जिस घर में विजिट करने जाता था, क्या यीशु बोलता था मैं तुम्हारे घर विजिट करना है, कॉल करनी है, फलाना टिमकाना? नहीं नहीं नहीं, लोग तरसे हुए कहते यीशु मेरे घर आ, मेरे घर आ, मेरे घर आ। क्यों? क्योंकि यीशु के पास जो था ना, वो उनको कहीं से नहीं मिला था। और मुझे यीशु की मानिंद बनना है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है। और आपको भी कहना चाहते जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं होगा। लोग आपका पीछा करेंगे, लोग आपके अंदर से यीशु ढूंढेंगे, और जब यीशु उनको मिल जाएगा तो आपके वसीला काफी लोग यीशु के नाम से निजात पा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसे ही कर सकता है? आमीन। लेकिन एक काम आपको जिंदगी में करना पड़ेगा, आपको यीशु के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना, ना पैसे को। हम समझते हैं कि एक स्टैचू बनाकर उसको सजदा कर दिया जाए, वो बुत परस्ती है। लेकिन सुने मेरी बात, अगर आपको खुदा से ज्यादा पैसे से प्यार है ना, तो आप बुत परस्ती कर रहे हैं। कितने लोगों को अमीर होने का बहुत शौक है? हाँ, बता सकते हैं। अमीर होना, अमीर होना, अमीर होना है? उन कहोगे प्रोफेसी दो अमीर होने, अमीर होना है? सबने नहीं होना। किस किसने होना है? मैं बाबरकत बात करने लगा। होना अमीर। लेकिन अमीर होने के लिए अगर आप दिन रात मेहनत 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 करते रहें, अमीर होना बुरी बात नहीं है। अमीर हो जाए, खुदा चाहता है आप प्रॉस्पर हो जाएं। लेकिन अमीर होने के लिए दिन रात आप उसके लिए मेहनत करते रहें, लेकिन ना बाइबल पढ़े, ना बंदगी करें, ना वर्शिप करें, ना चर्च जाएं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? उसकी बुत परस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी। यूं समझ लें, बुत परस्ती का मतलब आप खुदा को छोड़कर पैसे को सजदा कर रहे हैं। मुझे एक दफा मेरे ऑफिस में कहा गया, संडे को अपने ऑफिस से आना है। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा। आपको आना पड़ेगा, नहीं तो निकाल देंगे। बॉस ने कहा है। बॉस के ऑफिस लेके गए, मुझे कहते हैं बॉस से आपको मिलना पड़ेगा। मैं मिला, कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकता। क्यों? मैंने कहा मैं खुदा का खादम हूँ, सर्वेंट हूँ, और मुझे अपने चर्च में संडे को सर्विस देनी होती है, और मैंने जिंदगी में कभी संडे मिस नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि संडे में अपने चर्च में ना मौजूद हूं, मैं प्रेजेंट होता हूं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऑफिस आ जाऊं संडे मॉर्निंग। वो जो बॉस था वो हिंदू था, हिंदू शख्स था। उसका नाम अजय कुमार करके था। उसने कहा यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ, आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें बॉस से बात करने से डर लगता है, लेकिन सोचे जरा, आप खड़े होकर बोले कुछ भी ऑफर्स आ जाए, निकाल दें तो खैर है, कोई गल नहीं, लेकिन सजदा अगर करेंगे तो जिंदा खुदा को करेंगे। हालेलुया। अब जुर्रत तो करें थोड़ी। अरे जुर्रत नहीं हमारे अंदर बोलने की, मुंह लटका के आ जाना चर्च। भाई साहब उनकी करिए, उन्होंने बुला लिया। अरे आपकी फेलोशिप है खुदा उनकी प्रेजेंस में। और यूं समझ लें कि हफ्ते में एक दफा या 2 दफा जब आप प्रेजेंस में आते हैं तो आपको खुदा वो देता है जो दुनिया नहीं दे सकती है। इस 4 दीवारी में जो आपको मिलता है, ना आपके घर में मिलता है, ना कहीं और मिलता है, ये खुदा की प्रेजेंस में मिलता है। हालेलुया। विंसन भाई अंदर आ जाएं, अंदर आ जाए अंदर। कितने लोग खुदावंद को ही सजदा करना चाहते हैं? आमीन। आज मेरे साथ खरूज 20वां बाब निकालेंगे जल्दी से। पहली वर्स से पढ़ेंगे खुदा की हुजूरी में। खरूज उसका 20वां बाब पहली आयत से। एक्सोडस चैप्टर 20।
जी पढ़े। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई के और खुदाओं ने ये सब बातें फरमाई के खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। खुदाउन कहता है जो मिस्र से निकाल के लेकर आया और गुलामी से निकाल कर आया वो मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। हाँ तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, अपने लिए कोई हाँ ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना किसी हाँ जो ऊपर आसमान में ना या ऊपर जो आसमान पर या नीचे जमीन पर या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, ना या जो जमीन के नीचे हाँ तो उनके आगे सजदा ना तू करना, उनके आगे सजदा ना करना तू उनके आगे और ना उनकी इबादत करना, ना उनकी क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, क्योंकि मैं तेरा खुदावन खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते जो हैं, मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की कौन सी पुस्तक? तीसरी और चौथी पुश्त तक तीसरी और कौन सी सजा? बाप दादा की बदकारी की सजा बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। रहम कितने लोग चाहते हैं कि मोहब्बत रखने वालों के लिए रहम हो और दावत रखने वालों के लिए रहम नहीं है? किन के लिए रहम है? हालेलुया हालेलुया। लिखा है हजारों पर, कितनों पर? हजारों पर। लेकिन बाप दादा की सजा किन के ऊपर होती है? तीसरी और चौथी पुश्त। तीसरी और चौथी पुश्त। डेंजरस जोन में, काफी लोग डेंजरस जोन में जी रहे हैं। हाथ रखो तो फिर पता चलता बदरू आ गई जदों दुआ की थी पता ये तो मेरे अंदर थी, मुझे पता नहीं था। घर पे जाया जाए, पास्टर कहे आपके घर में कुछ लग रहा है मुझे। नहीं पैसा भी है, सब कुछ है। बात से पूछा कि फिर क्यों बुलाया मुझे? बस वो आराम नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी की हड्डी टूट जाती है, कभी क्या हो जाता है, समझ नहीं आ रही। घर पे मौत भी हो जाती है। अरे ये बाप दादा की सजा है। तीसरी और चौथी पुश्त तक। सुनो मेरी बात चर्च, अगर आपके पास सब कुछ है और अगर खुदा नहीं है तो फिर बाप दादा की सजा मिलेगी। बहुत से लोगों को इन सजाओं को काटना पड़ता है। मैंने काटा है और मैं शर्माता नहीं हूं इस बात से। यह जरूरी नहीं है कि जो आपके बाप दादा करते रहे वो आप करें। नो, आपकी लाइफ को लेकर खुदा ने एक नई स्टोरी को आपकी लाइफ में एंटर करना है। आमीन। एक नई स्टोरी आपकी लाइफ की बनानी है। आपके बाप दादा ने दिए जलाए, आप ना जलाइएगा। आपके बाप दादाओं ने कई इवेंट्स में जाकर सजदा किया, आप ना करिएगा। आपके बाप दादाओं ने कई मेलों में जाकर चादरें चढ़ाई, आप ना चढ़ाइएगा। खुली तालीम देना चाहता हूं। आपके बाप दादा ने नंगे पांव जाकर कहीं मेलों में गए हैं, आप ना जाइएगा। क्या है आज ये नवीनास वगैरह? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू बाइबल। क्या जुमेरात को आप अल्टर्स के ऊपर फूल डाल देते हैं और वहां बुत पड़े होते हैं और हम कहते हैं एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग वर्शिप, लेकिन बस ऐसे ही रखा हुआ है। हम कौन सा सजदा करते हैं? बाइबल क्या लिखा है? तुम कोई तराशी हुई मूरत कोई ना आसमान पर ना जमीन पर, ना जमीन की कोई सूरत
और ना जमीन के नीचे पानी में। पानी के अंदर की कोई सूरत बनाना। खुदा कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा, कौन सा खुदा हूं? खुदा कहता है अगर सजदे करने हैं ना तो मुझे वाजिब है, मेरे लिए सजदे लेकर आना, मेरी इबादत करना। खुरूज की किताब में कहा, खुदा ने कहा तू मेरी इबादत कर और मैं तेरे रोटी और क्या डालूंगा? व्हाट इज बरकत? बरकत का मतलब है बढ़ जाना। बरकत का क्या मतलब है? बढ़ जाना। ओ सिखा था रखा सा। आज एक नई बरकत रिलीज होगी। कितने लोग ईमान रखते हैं नई बरकत रिलीज होगी? ईमान रखते हैं आज नई बरकत रिलीज होगी? ईमान रखते हैं कि आज खुदावन को सजदा करने से एक बरकत आपकी जिंदगी में आएगी। हालेलुया। बुतों को सजदा करने से कुछ नहीं मिलता। सही कह रहे हो? इंसानों को सजदा करने से कुछ नहीं मिलता। नो 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 नो। यहां तक मैं आपको कहना चाहता हूं, कई खादम भी देखे मैंने, उन्होंने पैरां नूं हथ लाया जरा कलीसिया, कहते ने खैर है कोई गल नहीं, मैं खादम। सजदा सिर्फ खुदा को वाजिब है। आमीन। कई दफा ऐसा हुआ है, मैं दुआ कर रहा था, कुछ लोग, मैं एक दो दफा तो मैं क्या मेरे पैरां नूं की हो रहा है, पता चला दो बंदियां ने मेरे पैर फड़े नो। एक दफा स्टेज में मैं प्रीच कर रहा हूं, एक बंदे ने आके मेरे पैर, मैं जाके अगे आया, उन्हें मेरे पैर फाड़ लिया। मैं किक मारने। सजदा सिर्फ खुदा उनको वाजिब है। अगर किसी के कदम पकड़ने हैं तो वो यीशु के पकड़े, और किसी के कदमों में कुछ नहीं मिलता। न न न न न न न। इज्जत आप दें मैन ऑफ गॉड को, लेकिन जो इज्जत खुदा की ना वो खुदा को दें। इंसान की वो इज्जत बनती ही नहीं है। हालेलुया। यस यस, सही कह रहा हूं मैं। जो इज्जत मरियम ने यीशु को कदमों में बैठकर दी ना, यीशु ने कहा इसने जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा चुन लिया मार्था जो कभी इससे छीना। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? कुछ लोग इबादत में ना, कुछ लोग इबादत टाइम पास करना आंदे ने, मोहब्बत नहीं है। सही कह रहा हूं। मोहब्बत में आओ ना किसी दिन चर्च, फिर मजा आएगा। पादरी नु खान आया अपने चेहरे। यहाँ एक दो फैमिलियों ने तो चर्च इसलिए आना शुरू किया है क्योंकि उनकी बेटियों के निकाह मैंने करने हैं। बाद में बड़ा सियाना, मैंने पता चल जाता है केड़ा हुण चर्च आना शुरू क्यों आ रहा है। एक दी बुढ़ी इत्थे नहीं सी, बाहर दे मुल्क गई सी। वो जैंजी आई ना, पहले तो वो गई हुई सी बाहर दे मुल्क, तो मैं फोन करके कहना भाई आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? और दी बुढ़ी ने क्या, भाई साहब अगर चर्च नहीं आएगा मैं छड़ देना। और मैं क्या है वेख, इन्नी मोहब्बत नहीं। मैं क्या अच्छा बात सुनो चर्च करना। जदों दी बुढ़ी आ गई ना, वो अगे आया मैनू जफ्फी मारी अपनी बुढ़ी दे नाल, पास्टर साहब अब मैं चर्च आया करूंगा, आई एम सॉरी मैं चर्च नहीं आता था। ओदी बुढ़ी कोई इत्थे 3-4 महीने रही है, फिर ओदे बाद फ्लाई करके टुर गई। वो गई, बंदा भी गया। कई लोग इस डर से चर्च आते हैं, लेकिन कई लोगों को मतलब नहीं होता। कितनी खूबसूरत बात हो, आपको ना उस दिन को बदरू निकलवानी हो, ना शिफा लेनी हो, ना कुछ और हो, आपको कि मैं इबादत करने आया हूं, उसको सजदा करने आया हूं और मेरी बरकत खुदा आसमान से खुद ब खुद दे देगा। किसी दिन आप प्रेजेंस में जाओ, खुदा कुछ नहीं चाहिए, आज सिर्फ तू चाहिए, तेरी प्रेजेंस चाहिए, तेरी हजूरी चाहिए। ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। हालेलुया। एंड लिसन, जिस दिन आप चर्च से जुदा हो गए ना, आपकी लाइफ में गुनाह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए मैं डरा नहीं रहा, मैं वेख्या लोकां नू पिछले दिनों च मैं विजिट किते ने, जेड़े लोग चर्च तो दूर होए ने, गुनाह च डूब गए ने। खुदा से मोहब्बत आपके लिए मेरे लिए कई बंधनों को तोड़ देती है और खुदा के करीब हम चले जाते हैं। हालेलुया। तो किसको सजदा करना है? हेलो, किसको सजदा करना है? खुदा ने कहा सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा। कौन सा खुदा हूं? और हजारों पर
जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं क्या करता हूं, लेकिन जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं क्या करता हूं, मोहब्बत करता हूं। फिर क्या करता हूं, बाप दादा की तीसरी, कितने यहां बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने चौथी पुश्त देखी है, चौथी पुश्त सर आपकी चौथी पुश्त है। फिर तो आंटी तुसी भी अपने बंदे ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ चौथी पुश्त देखी है आपने, दूसरी पुश्त देखी है, जनरेशंस 2 जनरेशन देखी, 3, कोई और है इधर चौथी पुश्त तक पहुंचा। चौथी पुश्त मतलब बहुत हाई फाई है। आगे बच्चा आपका पैदा हुआ, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, इतो तो गए हो कोई। खुदा कहते हैं, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि तू जिंदा जमीन पर नहीं होगा, फिर भी सजा जमीन पर मिलती जाएगी। जो तू आज बीज बो रहा है, तेरी औलाद को सजा मिलेगी। कितने लोग चाहते हैं हमारी औलाद को सजा ना मिले, चाहते हैं कि आपको बरकत मिले। तो खुदा कहता है हजारों पर फिर मोहब्बत रहमत की बारिश होगी। हालेलुया, कितनी जबरदस्त बात हो। आप जमीन पर ना हो और खुदा इसहाक से कलाम करे और इसहाक से कहे, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा तुझे विजिट करने आया हूं, इसलिए कि इब्राहिम मेरे हुजूर में वफादार था और मेरे कवानीन और अहकाम पर अमल करता रहा, और वो बरकत जो इब्राहिम की थी इसहाक तुझ पर भी नाजिल होगी। हालेलुया। ऐसे मैं आपको बरकत देता हूं, आपकी बरकत आपकी जनरेशन तक जाए, दूसरी तीसरी चौथी पुश्त तक आपकी बरकतें डिक्लेयर हो आसमान से। आमीन आमीन। किसको सजा करेंगे फिर, किसको सजा करेंगे, किसको? आपकी इबादत में वर्शिप होती है, आपकी इबादत में कलाम होता है, आपकी इबादत में खुदा उनके लिए हदिया होता है, लेकिन कई लोग सजदा नहीं करते हैं। और बनी इसराइल जब खुदा को सजदा करती थी तो वो औंधे मुंह करती है। किस तरह करती है, किस तरह करती है, किस तरह करती है? और कोई भी एक यहूदी शख्स को किसी और माबूद के आगे सजदा नहीं करा सकता है। हम पता है सजदा कर लेते हैं, आईडी कार्ड तब्दील, आईडी कार्ड क्यों, जॉब चाहिए, की चाहिए, जॉब के लिए आईडी कार्ड तब्दील, और फिर किसी नाल कुड़ी नाल मुंडे नाल विआह कराने लई रिलीजन तब्दील। सुना आपने? हाँ, रिलीजन तब्दील। आपको पता है क्रिश्चियन लोग मिस मैरिजेस कर रहे हैं। हेलो क्रिश्चियन लोग, और सुने, जो मिस मैरिजेस कर रहा है ना, उस मैरिजेस को हम घर में दावत भी दे रहे हैं। ओह माय गॉड। जो यीशु का इनकार करे वो आपका कुछ लगता है? भाई जिसने यीशु का इनकार किया वो आपका कुछ लगता है? कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई लगता है? लेकिन ऐसे नहीं छाड़ दे, ऐसे छड़ना भी नहीं चाहते। भाई वो कुछ भी है, खूनी रिश्ता तो है ना, ये भी सजदा ही करना है। जो यीशु का नहीं है वो आपका मेरा भी कुछ नहीं लगता है। आमीन। जिस रोज वो लड़की शादी कर रही थी, और शादी वो ऐसे नहीं कराते, पढ़ना पड़ता है कुछ, इस जुबान से यीशु के अलावा कुछ और निकल जाए ना, उस दिन सजदा किसी और को हो जाता है। बादशाह ने पता, माफी माफी मांग के रो तो अबू जी माफ कर, अबू कहेगा आजा, ओ मेरे जान दा टूटा, प्यो गले ला लेंदा। नो 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 नो, खुदा ऐसे लोगों को गले नहीं लगाता। खुदा ने कहा ऐसे लोग कौम से काट दिए जाएं, कौम से यस। पिछले दिनों में एक पादरी ने ऐसा निकाह किया,
पहले क्रिश्चियन निकाह हुआ, फिर कोई और निकाह हुआ। उस पादरी के खिलाफ बहुत सी बातें हुई। पादरी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं इरफान भाई, लेकिन कुछ हैं कहते हैं यीशु तेरे बिन और को सजना, ओ यीशु मर जाएंगे लेकिन ओ मर जाएंगे लेकिन इनमें यहां से कम लोग हैं जिन्होंने दिल से गाया। यकीन करें, बाकी ने हम ही गा रहे हैं। तो जब कॉम्प्रोमाइज करने की बारी आती है ना, हम बहुत से रिश्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तुसी कहोगे भाई साहब आप प्रोफेटिक गल नहीं कर रहे, आज तो तालीमी गल्लां ही हो रही है ना, मैं तुसी प्रोफेटिक बहुत सीख गए हो। हालेलुया, वो सील प्रोफेसी। अच्छा एक कलाम के अंदर भी सील होनी चाहिए, नहीं हो रही, शुक्रगुजारी है। कितने हो टोकरी, इसके अंदर भी तो सील किया करें जब तो ठंडे चलन आसमान तो है? सही कह रहा हूं मैं नवीद भाई। लोग आज कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जेड़ी कुड़ी ने यीशु का इंकार किया है, जिस लड़की ने यीशु का इंकार करके कोई और रिलीजन में चली गई है, उसको घर पे घुसाना चाहिए? बताएं, उसको अपने प्रोग्राम्स में बुलाना चाहिए? हम बुला लेते हैं। रॉन्ग। लानत को आप अपने घर में बुला रहे हैं। खुदा ने कहा तीसरी और चौथी पुश्त तक लानत होगी। एक बाबरकत घर के अंदर ना लानत नहीं आ सकती। लानती बंदों को बड़ा सख्त कलाम है आज, सुने गौर से। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरी बरकत, मेरे घर की बरकत कोई खराब ना करे। आमीन। मैंने अपने घर में बरकत की है, मैं दुआएं करता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मेरा प्रेयर रूम है, और मेरे घर की बरकत कोई आसानी से खराब कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। फिर वो बेचारों का वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड भी तो तब्दील हो जाता है। मेरे पास एक केस है, मैं आपको सही बता रहा हूं। वो अभी तक मां परेशान है। बंदा मर गया, किसी और रिलीजन का था, बच्चों को लेकर घूम रही है, मेरे घर पर आती है प्रे कराने। मैं क्या करूं? मेरे बच्चों की जब शादियां भी नहीं हो सकती, उधर ही करानी पड़ेंगी। जो कहता है वो करो, लेकिन मैं नहीं चाहती, मैंने जो गलती की अब मेरे बच्चे करें। अरे एक दफा जो सजदा कर लिया ना, उससे नुकसान हुआ है। लेकिन कितनी वंडरफुल बात हो, आप और आपकी नस्ल खुदा को सजदा करती रहे, ऐसा नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। किस किस की औलाद यहाँ है? औलाद वाले कितने यहाँ बैठे हुए? मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपकी औलाद कभी गलत स्टेप ना ले। यीशु के नाम से ऐसी लानत को कैंसल कैंसल और कैंसल करता हूँ। आमीन आमीन। खुदा ने कहा ऐसे लोग कौम से काट दिए जाए जेड़े सजदे किसी और नू कर रहे हैं। आपके मेरे सजदे सिर्फ खुदा उनको वाजिब है। हालेलुया। और जमीन पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने खुदा के हुजूर में सजदा करना कबूल किया। मैं सुबह पढ़ रहा था, दानियल 3 बाब निकालें, आज फिर से इसको पढ़ते हैं। दानियल 3 बाब। ओ यीशु यीशु, निकाल लिया सबने? सबने निकाल लिया? बाइबल मुकद्दस में ये 3 जवान हैं जिन्होंने जमीन पर एक ऐसा सजदा किया ना, जमीन हिल गई, सोसाइटी हिल गई, गैर कौम हिल गई,
और गैर कौम के खुदा हिल गए। हालेलुया। काश आपका सजदा ऐसा हो, इलाका हिल जाए, जिंदगियां हिल जाए, घर हिल जाए। हालेलुया। अरे अभी तक हमने सही तरह खुदा को सजदा ही नहीं किया, और सजदा ये वाला भी नहीं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं सजदा, कुछ लोग कुछ बोल देते हैं ना, वो ऐसा बोला जाता है कि खुदा को सजदा हो जाता है। आमीन। और आपकी बातें फिजाओं में घूमती हैं। आमीन। सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? तीन जवानों ने ऐसा सजदा किया, खुदा ने जमीन को हिला दिया। तीन जवानों ने ऐसा सजदा किया, कौम हिल गई। हालेलुया। बादशाह ने कहा, मेरी बनाई हुई मूरत को जो सजदा नहीं करेगा उसको कहां डाल दिया जाएगा? आग की फुल अनाउंसमेंट थी। नहीं तो आग की भट्टी देखनी पड़ेगी। लेकिन तीन जवानों ने कहा, नो 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 नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खुदा को छोड़कर किसी और को सजदा करें। कुछ लोग हैं ऐसे चर्च में बैठे हुए जो कहते हैं कुछ भी हो जाए खुदा को छोड़कर सजदा किसी और को नहीं करेंगे। आमीन। आमीन। कुछ भी हो जाए गुनाह नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए लानत को घर में इंटर नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। अरे रिश्तों को रो रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के हुजूर में सर्फ कर दी। हालेलुया। कुछ भी हो जाए खुदा को नहीं छोड़ेंगे। कितने यहाँ ईमानदार बैठे हैं, कुछ भी हो जाए सिर्फ खुदा को ही सजदा करेंगे। कितने ईमानदार यहाँ हैं, कुछ भी हो जाए आई विल सर्व माई लॉर्ड। यीशु ने कहा, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा को ही सजदा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। कहें मेरे घराने की बात यही है और फैसला यही है, हम तो खुदावन को सजदा करेंगे, हम तो खुदावन के साथ चलेंगे। हालेलुया। चलो कि मान रखते हैं मेरे साथ खुदा मेरे घर में ऐसे ही करेगा। आमीन। और जिस घर में ये नारे होते हैं उस घर में यीशु रहता है। हालेलुया। कौन रहता है उस घर में? हेलो, उस घर में कौन रहता है? और जिस घर में यीशु रहता है उस घर में लानत नहीं आ सकती है। हालेलुया। इन जवानों ने कहा, ओके बादशाह ये तेरा फरमान है, लेकिन हमारा फरमान कुछ और है, हम तो कुछ और सोच रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग खुदा उनके हुजूर में फैसला करके विजन देखने लग जाते हैं। बड़े 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 इसको 13वीं आयत को पढ़ेंगे। तीसरे बाब की 13वीं आयत। तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गजब से हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबदनजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। तब नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ए सदरक और मीसक और अबदनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते? क्या तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं क्या करते? ये बात सच है? और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? सजदा नहीं करते। अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और ने और सितार और रुबाब और बरबत और चुगन्ना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओ। थ्रेट कहते हैं, अगर तुम झुककर सजदा, गिर कर सजदा, किस तरह? गिर कर सजदा करो नहीं करोगे तो उसी वक्त कहां डाल दिए जाओगे? आवाज कम, किधर डाल दिए जाओगे? आग की जलती भट्टी। और अभी तुम्हें मौका दे रहा हूं, फिर से बजा रहा हूं, फिर से साज बजाए जाएंगे। पहले बजाएंगे, तुम नहीं गिरे, लेकिन फिर से बजाए जाएंगे।
अब फिर गिरना, और अगर नहीं गिरे तो तुम्हें सजा दी जाएगी, और सजाए मौत होगी। सजाए सोचे जरा, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान में हमें आजादी है, लेकिन इस मुल्क में अगर ऐसे ना हो, कहा जाए अगर आपने इबादत की, चर्च खुला, कोरोना याद है, कोरोना के दिन जेड़ा चर्च खोलता सी पादरी नूं चुक के लै जांदे सी, हैं? लोग की अंदर बैठे ने, अगर गैप के साथ 10 लोग नहीं बैठे और सील कर देंगे चर्च। अनाउंसमेंट हो जाए और कहा जाए चर्च कोई भी पाकिस्तान में नहीं खुलेगा। ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या करेंगे उस दिन आप? आपके क्या अल्फाज होंगे? आप क्या बोलेंगे? उसने कहा एक और दफा मौका देता हूं, एक सारे ने सजदा किया, मेरी बेइज्जती हो रही है, सारे सजदे में और तुम तीनों खड़े हुए हो, और सारे सजदे में गिरे हुए हैं, और बादशाह कह रहे तुम 3 खड़े हुए, मेरी बेइज्जती है, तुम तीनों खड़े हुए हो, तुमने सजदा नहीं किया। और वो बादशाह की बात सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते विजन में कुछ और देखने लग गए हैं। हालेलुया। कुछ लोग बात समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। बहुत ऊपर की बात करने लगा हूं। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? यस। वो तीनों खड़े थे, बादशाह की बात सुन रहे, उन्होंने कहा एक और मौका। अरे ऐसे 10,000 मौके भी तो दे। ये टांगे, ये घुटने, ये जिस्म अगर किसी के आगे सजदा करेगा तो कोई बनाई हुई मुर्रत नहीं है, क्योंकि 10 है काम में खरूज 20वें बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदावंद अपने खुदा को ही सजदा कर। और अगर हम तीनों करेंगे तो सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करेंगे, उसको सजदा करेंगे, क्योंकि हमारे हजारों पर खुदा रहमत की बारिश बरसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखें, सदरक हजारों में है, मिशक हजारों में मांग रहा है, अबदनजू भी हजारों में मांग रहा है। बात समझिएगा, सदरक हजारों की बरकत मांग रहा है। सुने, खरूज 20वें बाब की बात कर रहा हूं। खुदा ने कहा जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उन पर, हेलो, किस पर? एक्चुअली सदरक, मेशक और अबदनजू जो खड़ा है, ये तीसरी और चौथी पुष्ट की लानत नहीं चाहते, ये चाहते हैं हजार, हजारों और हजारों। हजारों का मतलब यह है तीसरी और चौथी पुष्ट, ना 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 ना, उसकी आने वाली पुष्टों में भी हम जमीन पर नहीं होंगे। लेकिन आज 2024 नवंबर के महीने में 10 तारीख को यह कलाम सुनाया जा रहा होगा कि सदरक ऐसा ईमानदार था जो हजारों की बरकत ले गया, मिशक ऐसा हजारों में बरकत ले गया, अबदनजू हजारों की बरकत ले गया है। क्या आपको बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? सदरक, मिशक, अबदनजू ने जो देखा वो तीसरी और चौथी पुष्ट नहीं थी, वो हजारों की बरकत देख रहा था। मेरा खुदा रहमत की बारिश बरसाएगा, मेरा खुदा रहमत की बारिश बरसाएगा। आज मैं हजारों में अपनी जनरेशंस की बरकत लेकर खुदा की हजूरी में जाऊंगा। हालेलुया। यूं समझ लें कि आज सदरक, मिशक, अबदनजू, आज तो हजारों की बरकत लेने का वक्त है, आज तो हजारों की बरकत लेने का वक्त है। मेरी जिंदगी में खुदा ने मौका दिया है कि आज मैं थाउजेंड्स बरकतें लूंगा, थाउजेंड्स की बरकतें लूंगा। मैं आज आपको बरकत देता हूं कि थाउजेंड्स की बरकत आपकी जिंदगी में खुदा ना हासिल करे। लेकिन थाउजेंड्स की बरकत लेने के लिए आपको अनाउंसमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तो यीशु का नहीं है, जहां मेरा वो नहीं है। ना 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 ना, मेरा वो है जिसने कल मैं खुदावन यीशु मसीह को अपना खुदावन शख्सी निजात दहिंदा मांगा हुआ है। आमीन। ना खाया करो थे जाके,
खाना है तो खुदा दी हजूरी तो खाओ। हालेलुया। यस, आपको पता आपका दिया हो हम क्यों खाएं? हेलो, छोड़ देंगे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ आज हर लिखा है ईमानदारों के साथ शेयरिंग करो। हालेलुया। यू आर वन फैमिली ऑफ क्राइस्ट। आमीन। आप एक फैमिली हैं। सदरक ने कहा ना ना ना, कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। हजारों की बरकत चाहिए, हजारों की बरकत चाहिए तो नो कॉम्प्रोमाइज। ना 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 ना, ईमान पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बादशाह बाबल के असीरी में है, साखी भी हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है। गवर्नमेंट जॉब जाती है तो जाए, डिपोर्ट करना है कर दे, वीजा खत्म करना है कर दे, हैं? साइलम नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या? हाँ सही सही, क्या 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 क्या? पास्टर साहब दुआ करें मेरा वीजा लग जाए। पादरी दुआ कर दे, उथे जाके साइलम अप्लाई। पास्टर साहब क्राइटेरिया ये है वीजा लेने का, झूठ है। और बाइबल लिखा है झूठ, झूठा शख्स खुदा की बादशाही का वार है। क्या फायदा अमेरिका तुर जाओगे, की होएगा अमेरिका च की होएगा? करना तो फिर भी पेट्रोल पंप से ड्यूटी है तुसी, हैं? ओ शुक्र करो इस मुल्क च पेट्रोल पंप से ड्यूटी नहीं करनी पैंदी तो, हैं? सर आप बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं, आपकी पिज्जा की शॉप है और भी बिजनेस है। ए बंदा, सर खलो जाओ खलो जाओ खलो जाओ खलो खलो खलो, इलियास भाई, ये बंदा मेरे ऑफिस से आया, इन्हें देखा मेरे ऑफिस में यूपीएस की सहूलत नहीं है, वायरिंग हुई है, बैटरी नहीं लगी हुई, हाँ चार्जर नहीं है उसका। भाई साहब आप गर्मी में बैठे, मैं कह रहे बस तुहाडे आजम मस्ती की लाइट की वजह तो मैं ऑफिस से नहीं बहता। इतने लोग आ रहे, दड़ा दड़ इनके बैठे बैठे कितने लोग आ गए, लाइनें बाहर लगी हैं। उनका भाई साहब कोई मसला ही नहीं है, भाई जेम्स को भेजें, पूछे कितने का आती है बैटरी, बैटरी मैं लगवा के दूंगा। आपके चर्च का बिजनेसमैन रहता है ना चर्च में, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपकी दुआओं से खुदा में बिजनेस दे रहा है। हालेलुया। मैं जेम्स भाई नू क्या हो, खुदा ने ओ कवे दे छड़े ने आप ही आंदे ने। हालेलुया। यस, ना मैं इस शख्स को जानता ना ये मुझे जानता, लेकिन एक मीटिंग में आया, इसने प्रोफेसी ली और इन्हें पुरानी जगह क्या जाके उन्हें कहा भाई उन्होंने जो 10 छड़िया मैनू इन्हें साल तुसी नहीं दस सके, और ना मेरा इनका प्लान था चर्च मेंबर बनाने का कोई। उन्होंने कहा भाई साहब तुसी मेरे स्पिरिचुअल फादर हो, यू आर माई पास्टर, आपके पास से जो मिल रहा है मुझे जिंदगी भर। सर यही है, 20 साल 25 साल एक जगह से नहीं मिला, जो एक ही साल में खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। हालेलुया। ओ हजारों की बरकत, हजारों की बरकत, हजारों की बरकत। हालेलुया हालेलुया। अब आपके पास्टर के पास बहुत ऑफर्स आती हैं। एक गोरे ने मैंने अप्रोच किया, उन्हें क्या गाड़ी देंगे, घर देंगे, तब मेरे पास मेरा घर नहीं था, घर भी देंगे और आपको अपने चर्च की जमीन भी देंगे और मंथली सैलरी लगाएंगे। और उसने कहा सिर्फ तूने एक काम करना। मैंने कहा क्या? तूने स्क्रीन पर मेरी पिक्चर्स दिखा के लोगों को और मेरी वीडियोस दिखाकर लोगों को, बस यही तूने चर्च में उनको कलाम सुनाना है जो मैं सुनाऊंगा, और तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर लगाना है, यस, और जूम पर मुझे लेना है और चर्च में वीक में एक दफा तूने करना है और तू प्रीच नहीं करेगा। मैं क्या खुदावन, मैं तो पैदा इसलिए हुआ हूं कि प्रीच करूं, मैं किसी के अंडर नहीं आ सकता। उन्हें क्या डॉलर मिलनगे, गड्डी देवांगा तेनू, मेरे को गड्डी भी नहीं सी करोला,
खुदा ने करोला गाड़ी दे दी, घर दे दिया, चर्च दे दिया, और आपका पास्टर बगैर किसी डॉलर के कल फ्लाई भी कर रहा है। हालेलुया। दैट्स कॉल्ड हजारों की बरकत। हालेलुया, हालेलुया। मेरी लाइफ में इंटरनेशनल टूर्स भी हैं, लेकिन सुने, कुछ यहाँ के लोग इंटरनेशनल टूर के मुनादी करके आए ने, देखो तो को मन जाते ने कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं। मजा तो उदों है ना जो तुहानू कॉन्फ्रेंस लिए बुलाया जाए और कहा जाए यू आर द स्पीकर। ये मेरा ट्रस्ट है, मेरा ईमान है। जिस मुल्क में जाऊंगा मेरे पास हजारों की बरकत है। मैं कदम रखूंगा, खुदावन मुझे हजारों में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप दोनों को बरकत देता हूं। आपने मेरे लिए प्रोफेसी सील की है, नहीं कर देना लोग, अपने लिए कर देना। हजारों की बरकत। हालेलुया। कौन सी बरकत? कल मैंने जाना है, पूरा एक हफ्ता मैं वहां बिजी हूँगा बहरीन में। कल वहां के जो ऑर्गेनाइजर हैं, होस्ट का मुझे फोन आया, उसने कहा सर ये शेड्यूल ये मैं कुछ करवा रहा था, लेटा हुआ था, बता नहीं सकता अभी क्या। लाउड स्पीकर में खोला, मैं क्या मेरी बुढ़ी भी सुनेगी। दास ही देने तो फेशियल करा रहा सा, बुरी गल थोड़ी है, सब करा दे। हलीना हमें ये सर्विस दिन है, सुबह 4-5 बजे बेचारी गई। मैंने कहा यार तुम हेयर कटिंग की है नहीं कि सब मुझे भी सर्विस दी। मैं लाउड स्पीकर खोल के मैं सुना, मैंने कहा मेरी बुढ़ी भी सुने, सब सुने। सर ये होगा, सर ये होगा, सर गाड़ी होगी, ये होगा, सर आपका, सर खाने में क्या खाएंगे। मनु अच्छा लग रहा है। पता क्यों मुझे क्यों अच्छा लग रहा था? ना पैसे देते, ना पैसे दे के क्या मेरी मीटिंग रखो, ना टिकट मंगवाई, ना वीजा मंगवाया, कुछ भी नहीं। उसने हजारों में दिया है, खुदा हजारों में भेजेगा, कल आपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरान टाउन की इबादत में कितने लोग मौजूद थे? मेरान टाउन की इबादत में हाँ, कुछ टीम के लोग थे, एक लुबना भी गई थी। आपने खुद देखा कि वहां खुदा ने क्या काम किया, और जहां खुदावन ने वहां इस्तेमाल किया ना, वहां का जो ऑनर था जमीन का, उस ग्राउंड का, उसने कहा भाई साहब 2 दफा हमने आपको बुला लिया है, तीसरी दफा अब हम कॉल नहीं करेंगे। मैं कहा क्यों? मैं कहा शायद आज कोई गलत कलाम सुना चढ़े। नहीं आप गलत समझे। मैं कहा बताएं मुझे। उसने कहा तीसरी दफा अब आपने खुद आना है, जब आपका दिल करे ना आपने कॉल करनी है। ये ग्राउंड आपका है, ये ग्राउंड खुदा ने आपको दे दिया है। महीने में 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा इबादत करें, इबादत करें। हालेलुया। लोग क्यों होते हैरान, पब्लिक इतनी ज्यादा कहां से आ गई। हमने तो विजिट भी नहीं किया, ना पैना फैक्स लगाया, ना कुछ। लोगों ने सर आपका सिर्फ पोस्टर देखकर इतने लोग नहीं आते इस इबादत में। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा मैं हजारों में हूं, मैं हजारों में हूं। Can you celebrate Jesus? Hallelujah! Hallelujah! कल एक घर में हम गए, मैं और पास्टर इमरान में एक घर में गए। उस फैमिली ने हमें रिसीव किया। मैं जैसे गाड़ी से उतरा, उन्होंने कहा पादरी कोल करोला गड्डी। और कहा पहले उन्होंने कहा आप घर में आ जाएं अंदर। मैंने कहा हम गली में नहीं आ सकते, हमारे पास गाड़ी है। पास्टर इमरान ने बड़े रोब नाल गल की थी, कोट शोट पाया सी, पास्टर इमरान ने, मैं भी पाया सी, निकाह करने जाना था। पास्टर इमरान ने कहा एक्सक्यूज में हम गली में नहीं आ सकते। मैं अंज गड्डी आप भी बाइक से घूम मेरे रंधे में गलियां च। पास्टर साहब नहीं आ सकते, हमने आपको बाहर लेकर आना, आपको बाहर लेने आना पड़ेगा। मैं कहा वाह यार। वो बंदा बाहर लेने आया। जब हम उसके घर में गए, उसके घर में भी गाड़ी खड़ी थी। उनके घर में एंट्री हुई हमारी। दूसरी दफा मैं उसके घर में गया, वो बेटी 2 महीने से पीछे लगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए, मैं कहा आपके घर में सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं आऊंगा। तो मैं गया, उत्ते गए, उत्ते मैं इंज वेख्या, दुआ करना शुरू की।
मैंने कहा मैं आपकी जिंदगी पे बिजनेस बिजनेस लिखे हुए देख रहा हूं। उसका बंदा कहता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मैंने कहा आप एक कंपनी खोलने वाले हैं? ओके ओके। और खुदा आपको एक कंपनी का नाम देगा। और मैंने ना बहुत सी बातें कर दी। उसकी वाइफ काम पर ही है, रो रही है, शुक्रगुजारी कर रही। बंदा इजी होके बैठा, मैं परेशान, बंदे दी जिंदगी च क्यों नहीं हलचल हो रही। तो जब आमीन किया, दुआ की, बंदा किचन में गया अपनी वाइफ के साथ खाना लेने। मैंने कहा खाना नहीं करना था। उनका नहीं नहीं बिरयानी है। मैंने कहा फिर ले आए। फिर वो कड़ी भी थी, कड़ी मेरी फेवरेट है। अगर मेरी वाइफ ने बनाई हो तो क्या ही बात है। ऐनी आगे भी बना के देगी। तो नहीं बना रही आजकल, नहीं बनाती है, कभी कभी बना रही है। प्रॉब्लम हो जाती है, वीक है काफ़ी। ऐनी कैसी लग रही है आपको वैसे? हैं? मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है? नहीं, एक का नाम ले। ऐनी अच्छी लगी, मैं अच्छा लग रहा। ओह माय गॉड। हे यार एक कलाम सुना लो भाई। अच्छा, तो वो बंदा ना किचन में सामान लेने गया, एकदम से सामान के बगैर भागा भागा, पैसा पैसा पैसा। मैं कहा इसको क्या हो गया? इमरान भी थोड़ा डर गए। मैंने कहा क्या हुआ भाई? आपको वाकई नहीं पता था कि मैंने बिजनेस शुरू करना है? नहीं पता था। मैं तो समझा मेरी वाइफ आपके साथ कनेक्टेड है और उसने आपको बुलाया तो उसने आपको बताया होगा हमने बिजनेस करना है। और मेरी वाइफ ने किचन में कहा मैंने पास्टर को एक भी बात नहीं बताई थी। और खुदा ने ये कलाम किया, कहता मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसे भी खादम है जमीन पर। और मैं जिस चर्च जाता हूं वो तो कहते हैं खड़े हो जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बैठ जाओ। ये कैसा मैन ऑफ गॉड है जो सब कुछ बता देता है? मैं कहा बेटा तू जिन्नू घर लाया ना, अखा स्कैन की थी। जिसके पास हजारों की बरकत है वो हजारों में इस्तेमाल होता है। हालेलुया हालेलुया। आपकी आंखें रूहानी तौर पर खुलती हैं, आपके हाथ में बरकत बनते हैं, आपकी जिंदगी में बरकत आती है। जिस जगह रहोगे वहां बरकत रहेगी। जिस कुंबे में रहोगे वहां हजारों की बरकत रहेगी। जिस जगह में रहोगे वहां हजारों की जमीन की बरकत होगी। हमारी जिंदगी में बरकत 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 रिलीज होती है। हमें हमें लेकिन सजदा किसको करना है? किसको करना है? इंसान को? किसको सजदा करना है? रात को सजदा करना है। फिर लोग मुझसे पूछते हैं आपका चर्च कहाँ है? वैसे चर्च में कहता हूँ हंसो मस्ती, वहां तो पार्किंग नहीं है। मैंने कहा पार्किंग नहीं है लेकिन आसमान से कुछ यहाँ पार्क हुआ होता है और वो एंजल्स हैं जो यहाँ आकर इबादत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्या ईमान रखते हैं यहाँ खुदा की प्रेजेंस रहती है? आमीन। ईमान रखते हैं मैं बहरीन जाऊंगा 1 वीक के लिए, यहाँ प्रेजेंस रहेगी। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, बीमार भी आएंगे, सब आते रहे। और ईमान रखते हैं कि यहाँ लोग शिफा पाते रहेंगे। खुदा पर यकीन करना है, पास्टर सैबी पर है, पास्टर ऐनी पर है या मुझ पर? किस पर? तो अगर खुदा यहाँ मौजूद होता है तो बंदे की शान नहीं है, खुदा किसी को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। तो सदर मीसा का बंदा जो कहता है हम हजारों में हैं, हजारों की बरकत लेनी है आज। हालेलुया। हजारों की बरकत लेने के लिए आपको बहुत जगह पर नो बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हेलो, क्या बोलना पड़ता है? क्या बोलना पड़ता है? नो बोलना सीखें। बताना ये चाहता हूं। कई रिश्तेदारियां आपको तोड़नी पड़ती, जो बहुत मुश्किल है। रिश्तेदारियां तोड़नी पड़ती। न छड़े न सके मेरा घर का माहौल जो खराब कर रहा मैं उन्होंने छड़ अपने सगे भरा छड़ छड़े मैं आज तो अंदाज देना। मेरे घर की बरकत मेरा भाई भी खराब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जनरेशन अब मेरे भाई से नहीं है। मैं अपने औलाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आमीन।
सगे छड़ना पैन छड़ दो, लेकिन किसी और को सजदा नहीं करना, खुदा को सजदा करना है। आमीन। किसको सजदा करना है? एक चर्च की बेटी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आज मैं आजकल गालबात नहीं कर रहा, उसने बड़ी अजीब सी बात की, तब से उसको पता है कि मुझे बड़ा गुस्सा है। मैंने चर्च में सिर्फ कहा कि हम ऑयल के साथ ब्लेस करेंगे बस दूल्हा दुल्हन को। उसने बड़ी अजीब सी बात की, उसने कहा भाई साहब केड़े गल्लां कर रहे हैं, अब ये क्या बात ले आए? कि ये अच्छी बात नहीं कि आपके सर, आपके बच्चों के सरों के पर सिर्फ खादमों का हाथ है और ब्लेस कर दें। वो जड़े आंदे ने उत्ते तेल मेहंदी लांदे ने, वो की कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी बदरूएं। एक घर में रोला पड़ा हुआ, एक बेटी है, वो भी तो हमारी चर्च की हुई नहीं, लड़का चर्च का है। वो बेटी चर्च आती है, उसने अपने घर में रोला डाल दिया। उसने कहा मेरे पास्टर जूलियस हैं, मेरे सर पर जो तेल रख के मसा करेंगे मेरी शादी पे, वो सिर्फ पाजी साहब को। ओदे प्यो दी मां सारे कह रहे हैं की गल्लां कर रही हैं। और मैंने ये सिखाया कि वो ट्रांसफर स्पिरिट्स हो जाती हैं। सर पर हाथ रखना, हम अपनी लाइफ की अथॉरिटी दे रहे हैं किसी को। आपके सर के पर आपको पता होना चाहिए कौन हाथ रख के दुआ कर रहा है। और तेल फेंकना ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सदरक मिशक अबदनगो ने कहा, बादशाह बात सुने क्या कहते हैं, उनकी बात सुने क्या कहते हैं। सदरक और मीशक और अबदनगो ने बादशाह से अर्ज की, हाँ सदरक मिशक और अबदनगो ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकतनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं। कहता है इस सिचुएशन में हम तुझे आंसर नहीं कर सकते। हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? They are saying, King, listen to us. We will not give you answer today. आज हमारी तरफ से आंसर नहीं आएगा, आंसर आसमान से आएगा, जवाब आसमान से आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके दुश्मनों के लिए आपको कई जगह जवाब नहीं देना पड़ेगा, आपका खुदा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने मुझे कहा पर कोई जादू करेगा और मार देगा। मैंने कहा वो जादू करने वाला आप ही मर जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। वो जब कर रहा होगा ना, वो थी टेढ़ा शेढ़ा होके डिग जाएगा। मैं तो अपने घर में रेस्ट कर रहा हूँगा। हालेलुया। इस समर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इस समर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इस समर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जरूरी ये है कि हम सिर्फ खुदा को सजदा करेंगे। आमीन। आगे आगे आगे। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। 10 हुक्मों में पहला हुक्म सुनकर जिसकी इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत है। हमें आग की जलती भट्टी, नहीं आवाज कम, हमें ना हमें, मैं समझ रहा था दोनों हाथ उठाएंगे कहेंगे हमें आग की जलती भट्टी से क्या क्या करता है, छुड़ाने की कुदरत रखता है। पूरी पूरी बात कहना, हमें छुड़ाने की कुदरत। एक और दफा, आखिरी दफा, क्या वो कुदरत रखता है? क्या वो कुदरत रखता है? अगर वो आग से बचा सकता है तो पानी के डूबे हुए शख्स को भी बचा सकता है। अगर वो आग से बचा सकता है तो मौत के मुंह से भी निकाल के आपको लेकर आ सकता है। अगर वो आपको बचा सकता है तो कैंसर से भी बचा सकता है। अगर वो आपको बचा सकता है तो ब्रेन ट्यूमर से भी बचा सकता है। अगर वो आपको बचा सकता है तो पैरालाइज की बदरू से भी बचा सकता है। अगर आपको बचा सकता है तो गुर्बत की बदरूहों से भी बचा सकता है। और अगर आपको बचा सकता है तो जादूगरों से भी बचाने की कुव्वत रखता है। Can you shout for Jesus? Hallelujah! Hallelujah! ये लोग कहते हैं इस चर्च में शोर क्यों होता है? अरे
आसमान की बादशाह में भी ऐसा शोर है, इसलिए इस चर्च में भी शोर है। और जब वो शोर करते हैं लूसीफर के कानों में शोर जाता है और वो जान जाता है आज चर्च लगा हुआ है, आज इबादत करने वाले खुदा को सजदा करने आए हैं। और आज अबलीसी कुव्वतों की हर कुव्वत का आखिरी दिन है, बीमारियों का आखिरी दिन है, जादूगरों का आखिरी दिन है और कैंसर का आखिरी दिन है, आपकी गुर्बत का आखिरी दिन है, हर किस्म की लानत का आखिरी दिन है। क्योंकि आज के बाद आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग्स खुदा की हजूरी में शुरू होने वाली है, शुरू होने वाली है, शुरू होने वाली है। लो 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 लो। Are you receiving your blessings? Are you receiving your blessings? जरूरी नहीं मैं आपका हाथ रख के दुआ करूं, कलाम के दरमियान ही मिरेकल्स हो रहे हैं। मैं रूहानी तौर पर देख रहा हूं, कलाम के दरमियान आपकी बॉडी में कुछ होने लग गया है, आपके घर में कुछ होने लग गया है, आपके हस्बैंड की लाइफ में कुछ होने लग गया है, आपकी औलाद की लाइफ में कुछ होने लग गया है, आपके घर में एक वाइब्रेशन उतरी है और वो रूहुल कुद्स की कुव्वत है। खुदा पानी की सतह पर जुम्बिश करता था, आज रूहुल कुद्स आपके घर में जुम्बिश कर रहा है, आज बात रू आपके घर में जुम्बिश कर रहा है, आज बात रू तेरे शौहर की जिंदगी में, तेरी वाइफ की जिंदगी में और तेरे बच्चों की जिंदगी में जुम्बिश कर रहा है। आमीन आमीन। बादशाह हमारा खुदा हमें आग की भट्टी से, हाँ बोले, बचाने की कुदरत रखता है। क्या आपका खुदा कुदरत रखता है? क्या आपका खुदा कुदरत रखता है? क्या आपका खुदा कुदरत रखता है? Your God is a powerful God. Your God is a powerful God. क्या दूसरे माबूदों में से ज्यादा जोरावर आपका खुदा है? मैं दूसरों के माबूदों के नाम तो नहीं माइक में ले सकता, लेकिन क्या आपका खुदा उनसे ज्यादा जोरावर है? क्या आपका खुदा उनसे ज्यादा जोरावर है? क्यों जोरावर है? वो पानी के 2 हिस्से भी कर देता है। कोई माबूद आसमान से फरिश्तों की खुराक नहीं मंगवा सका, लेकिन आपका खुदा फरिश्तों को भी हुक्म देता है और वो आपको आपकी खुराक दे देते हैं। हालेलुया। रोज रोज फरिश्तों के लिए डिनर, लंच, आसमानी खुराक। लेकिन खुदा ने एक दिन उनको कहा, हेलो, तुम्हारी ड्यूटी है 40 इयर्स, तुमने खाने से पहले इनको खिलाना है। भाई समझे आप? लेकिन खुदा ने फरिश्तों की खुराक खिलाई। खुदा ने, फरिश्ते क्या खाते हैं? आसमानी, आसमानी। लेकिन 40 इयर्स खुदा ने कहा, हेलो एंजल्स, जब जब तुम्हारे लिए कुछ बने तो पहले मेरे लोगों को तुमने प्रोवाइड करना है, बाद में तुम खाओगे, पहले मेरे लोग खाएंगे। हालेलुया। आपका खुदा कुदरत वाला खुदा है जो हर चीज को मुहैया कर देता है। आमीन। इब्राहिम के लिए खुदा ने यहोवा यरी उस पहाड़ के ऊपर सब कुछ मुहैया किया। एलिया के लिए खुदा ने कव्वे के थ्रू मुहैया किया। सारपत की बेवा के घर में एलिया के वसीला मुहैया हुआ। आज एलिया आपके साथ नहीं है, कौवा भी आपके साथ नहीं है, लेकिन सुपरनैचुरली आज खुदा आपको किसी भी तरीके से मुहैया करने की कुव्वत रखता है। तो मैं देख रहा हूँ आपके लिए एक चेक साइन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ आपके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी सैलरी डबल हो रही है, मैं देख रहा हूँ जो जॉबलेस है उसको जॉब मिल रही है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो मुहैया कर सकता है और यीशु के नाम से आपके लिए मुहैया होता है। कई लोग चर्च में आते हैं, उनके पास हदिया भी नहीं होता, लेकिन आई ब्लेस यू, खुदा आपको इतना मुहैया करेगा कि आपके पास बहुत कुछ होगा। कई लोग चर्च में आते हैं, उनके पास किराया नहीं होता आने का, लेकिन खुदा ने आपकी इस बरकत को देखा है, स्ट्रगल को देखा है, और खुदा आपको वो भी मुहैया करेगा कि आप खुदा की प्रेजेंस में आ सके। इस समर में सदक ईसा बदूज कहते हैं, हम तुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारा खुदा आग की भट्टी से, आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और आगे 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 बड़ी खास बात करते हैं। क्या क्या? और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। बोलो वही हमको, और आगे, और नहीं तो ए बादशाह, और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो के हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, हम तेरे माबूदों की, हम तेरे माबूदों की, नो 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 कॉम्प्रोमाइज विद अदर गॉड्स।
तो दूसरे गॉड्स हैं उनके लिए छोटा अल्फाबेट जी यूज होता है, आपके खुदा के लिए बड़ा अल्फाबेट जी यूज होता है। छोटे खुदाओं के लिए नहीं, हम तो बड़े खुदा की ही इबादत करेंगे। आमीन। और आगे 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 आगे, आगे। और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। आगे 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 आगे, आगे। तब नबूकदनजर ने कहर से भर गया और उसका चेहरा रंग सदर और मीसक और अबदनजू पर मुबद्दल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा मामूल करें। से 7 गुना ज्यादा करें। मामूल से यानी जितनी जलाते थे उसकी 7 दुगना ज्यादा कर दी गई। और आगे, और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों उसने अपने लश्कर के को जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबदनजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और उमामों समेत बांधे गए। किससे बांधे गए? फिर से पढ़ेंगे। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और उमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था बादशाह का हुक्म, और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, निहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मिसक और अबदनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। हलाक हो गए। तुसी बह जाओ। 3 पहलवान मैनू चाहिए ने। केड़े 3 पहलवान ने? तुसी आ जाओ, इन्हां तो ज्यादा जोर आवर। तुसी इधर आ जाओ। सट मैं केड़ा तुहानू उत्ते छलांगा करवाणियां? नहीं रोबिनसन तेरियां। तुसी आ जाओ सर, तुसी आओ यार, मैं पुरपट च बढ़ा लिया, तुहाडी बरकत है, मिस ना करो सर। तुसी आ जाओ, तुसी बड़ी पहलवानी विखाई है चर्च। आ जाओ, तुसी आ जाओ सर, आ जाओ। यूं समझ लें, ये सदरक, मिसक और कौन है? एक गुलाबो, कालो ते लालो है? ये कौन है? सदरक, है? और ये समझ ले वो पहलवान है जिनको बादशाह ने कहा इनको फेंकना है, इनको फेंकना है। सच चुक सकते हो मुंडे नू? वैसे उदन चुकिया तो नहीं सी, लेकिन चुक के विखाओ। चुको जरा, उदन तुसी बड़ी पहलवानी विखाई। नहीं इंज नहीं, गोच चुको।